यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए भाई, पावर क्या, पावर जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है अपॉन में भाई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर सामने सामने कोई चीज़ लिखें तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका नाम हो जाता है। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ऊपर 1 लिखा जाएगा और जो दूसरी चीज़ है वो नीचे लिखी जाएगी, तो ये इस साइन का नाम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो कुल मिला के इस हेडिंग से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो इसके लिए आपको पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, P इज इक्वल टू W/T, है ना, जूल पर सेकेंड, या पावर की यूनिट वाट भी होती है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये याद है, P इज इक्वल टू W/T। एग्जाम में यूनिट भी पूछी जाती है, फार्मूला भी पूछा जाता है। दूसरी बात, ये W है वर्क, इसका फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। ये W का फार्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू। ठीक है, और क्योंकि V इज इक्वल टू W/Q होता है, W से V इंटू क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ गया, है ना, क्लियर हो गई। अब ये Q का फॉर्मूला आता है IT चौराहा, I इंटू डी, करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो ये W का फॉर्मूला हो गया VIT। कैसे हुआ ये समझ में आया, V तो V लिखा रहा है, Q का फॉर्मूला I इंटू टी, Q इज इक्वल टू IT होता है इसलिए। अब ये W की जो वैल्यू है VIT, ये उठा के यहाँ पर रख देंगे, P इज इक्वल टू W/T में W को हटा के उसकी जगह पे VIT रख देंगे। ठीक है, तो हमने ये किया, पुट इन इक्वेशन 1, P इज इक्वल टू W/T था, W की जगह VIT रख दिया, अपॉन T था, T से T कट गया, चाहे स्मॉल लिखिए चाहे कैपिटल, T से T कट गया। P इज इक्वल टू VI, वोडाफोन आइडिया का सिम, है ना, प्रमोट नहीं कर रहे हैं। P इज इक्वल टू VI, ठीक है, Q इज इक्वल टू IT चौराहा, ऐसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये P इज इक्वल टू VI है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू एक बार रखेंगे और एक बार I की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए, हमें ओम्स लॉ पता है V इज इक्वल टू IR होता है, क्या होता है, हाँ, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR हमें पता है। तो जहाँ पे V है P इज इक्वल टू VI में, V की जगह पे IR रख देंगे, तो V हटाया उसकी जगह पे IR रख दिया, तो I इंटू I मिल के I स्क्वायर हो गया, और R एक पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो गया। ये न्यूमेरिकल में जब लगा होगा, जब लगाएंगे जब करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा। अब इसी फॉर्मूला से V इज इक्वल टू IR से I की वैल्यू निकाल लेंगे, R नीचे चला जाएगा, I बराबर V/R, I बराबर V/R। तो जहाँ पे I है, अब की I की जगह पे V/R रख देंगे, P इज इक्वल टू VI में I की जगह पे V/R रखा, V इंटू V स्क्वायर हो गया अपॉन R। अब देखिए V को अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया, यही प्रूफ करना था, है ना, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। ओके, तो दोनों बार ओम्स लॉ ही लगेगा। आपने देखा कि कैसे आया, तो ये नोट कर लिए, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में एवरग्रीन क्वेश्चन है, आ सकता है।